जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। देशभक्ति की असली भावना सिर्फ राष्ट्र ध्वज लहराने या स्लोगन तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी मिट्टी, अपने लोगों से जुड़े रहने की पहचान है। ये वही भावना है जिसने करतार सिंह सराभा और भगत सिंह जैसे वीरों को शहीद होने का जुनून दिया। लेकिन क्या आज के दिन राष्ट्रवाद देशभक्ति है या फिर एक धोखा? तो चलिए आज बात करते हैं नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म में फर्क। पैट्रियोटिज्म, देश प्रेम, वो भावना जिसमें हम अपनी मातृभूमि और मातृभूमि के लोगों के लिए समर्पित होते हैं। लेकिन राष्ट्रवाद थोड़ा अलग है। जब देश प्रेम बदल जाए सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, जब अपने ही देश को हम सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, अपने देश की जो गलतियां हैं, उसमें कमियां हैं, उनको इग्नोर और नेग्लेक्ट करने लगे, ये है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि राष्ट्रवाद एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, वेयर कंट्रीज कम्पीट टू प्रूव हु इज स्ट्रॉन्गर नॉट वाइजर। टैगोर के नजरिए में राष्ट्रवाद एक तरफा सोच है, एक ऐसी सोच जो इंसानियत और सच को पीछे छोड़ देती है। भगत सिंह के लिए राष्ट्रवाद मतलब समता और आजादी। भगत सिंह का कहना था कि हम अंग्रेजों से लड़ाई इसलिए नहीं कर रहे कि वो अंग्रेज हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जुल्म करते हैं। भगत सिंह की राष्ट्रवाद की डेफिनेशन माने तो आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वेयर पीपल कैन डिबेट एंड टॉक अबाउट देयर राइट्स। बदलते वक्त और तारीख के साथ सब बदल गया। आज आपको देशभक्त होने के लिए सरकार की जी हजूरी करनी पड़ सकती है। आज राष्ट्रवाद देश प्रेम ना होके एक टूल किट जैसे यूज किया जाता है, जो महंगाई, करप्शन, एजुकेशन और बेरोजगारी के असल मुद्दों को भटकाने के लिए यूज किया जाता है। रिसेंट PLFS डेटा के मुताबिक इंडिया में ग्रेजुएट लेवल अनएम्प्लॉयमेंट 13 to 15% है। इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट्स ये दिखाती हैं केवल 55% इंडियन ग्रेजुएट्स ही जॉब रेडी माने जाते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर सिस्टम भी काफी प्रेशर में है। सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और बेड्स की कमी, ओवर क्राउडिंग और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज, ऐसे इश्यूज भी बहुत आम बन चुके हैं। जब कोई असल मुद्दों पे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दों पे बात करता है, तो अचानक से पाकिस्तान बीच में आ जाता है। जी हाँ, सब जानते हैं, इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते कभी सही नहीं हुए। पाकिस्तान टेररिज्म को खुला सपोर्ट करता है, लेकिन क्या रोज पाकिस्तान को गाली देना हमारी समस्याओं का हल है? मीडिया, जिसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, आज आप जब भी न्यूज चैनल लगाओगे, एक भारत से और एक पाकिस्तान से सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बैठा रखे होंगे। दोनों जमकर चिल्लाते हैं, बीच में सच कहीं दब सा जाता है। टीवी पर नेशन इन डेंजर चलेगा, पर ग्राउंड पर यूथ की जिंदगी डेंजर में है। और जब पाकिस्तान का कार्ड काम नहीं करता, तब CIA, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी और ना जाने क्या क्या बीच में आ जाता है। लेकिन कोई हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स पे बात नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे सरकार की जो कमजोरी है, सरकार की गलतियां हैं, वो सामने नजर आ जाती हैं। इन सब प्रॉब्लम्स के लिए सिर्फ सरकार ही दोषी नहीं है। इलेक्शन के टाइम लोग थोड़े पैसे, फ्रीबीज या छोटे फेवर्स के चक्कर में अपनी वोट बेच देते हैं, और वोट बेचने के बाद वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि देश में कुछ बड़े बदलाव आ जाए। किसी ने क्या खूब कहा है, मिट्टी से प्यार हो तो देश बनता है, नफरतों से नहीं, विचारों से देश बनता है। आखिर में यही कहूंगा, सरकार गलत हो सकती है, देश नहीं। सरकार प्रेमी ना बने और देश प्रेमी बने।